वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुरान की सदा। आज हम कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरतुल फातिहा का तफसीली तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे। ये सूरत हमारी नमाजों का लाजमी हिस्सा है, हमें उसके मानी और पैगाम को समझना चाहिए। स्क्रीन पर आप सूरत फातिहा का अरबी मतन देख रहे हैं। सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, अस्सबउल मसानी और शिफा कहा जाता है। ये कुरान का खुलासा और बुनियाद है। ये 7 आयात पर मुश्तमिल है। हर नमाज में इसकी तिलावत फर्ज है। आए पहले इसका हम लफ्जी तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम हमद अल्लाह के लिए है जो जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान रहीम जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधी राह दिखा, हमें सीधी राह पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। उनका नहीं जिन पर तू नाराज हुआ और ना गुमराहों के रास्ते पर। आमीन। तो ये तर्जुमा था। अब आगे देखिए, इसकी मुख्तसर तफसीर की तरफ बढ़ते हैं। ये सूरत अल्लाह ताला की हम्द व सना, उसकी रबूबियत, उसकी रहमत, क़यामत के दिन की हकीकत और हिदायत की दुआ पर मुश्तमिल है। इसका हर लफ्ज़ हमें अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने की दावत देता है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान मजीद की बहुत अजीम आयत है, बहुत बड़ी आयत है और पूरे कुरान पाक में ये 114 मरतबा आई है। और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके 19 हुरूफ हैं और जहन्नुम के 19 दारोगे हैं। तो जो ईमान के साथ, यकीन के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उसे जहन्नुम के 19 दारोगों से अमान अता फरमाएगा। तो इसमें यानी कोई भी काम हम शुरू करें तो उसका आगाज़ अल्लाह के नाम से होना चाहिए। तो कुरान मजीद की तिलावत, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर एक बहुत अच्छा काम है। तो इसका आगाज़ हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं। और नबी करीम ने यह भी फरमाया कि जितने भी उलूम हैं इस कायनात के, वो 4 आसमानी किताबों में बंद हैं और 4 आसमानी किताबों के जितने भी उलूम हैं वो कुरान पाक में बंद हैं। और कुरान पाक के जितने उलूम हैं वो सूरत फातिहा में हैं और सूरत फातिहा के सारे उलूम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हैं। क्यों कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो अच्छी तरह समझ जाएगा, उसके दिल पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरेगी तो यूं समझें वो सारी आसमानी किताबों का आलम होगा। तो पहली आयत में जो सूरत फातिहा की बिस्मिल्लाह, इसको पहली आयत काउंट किया जाता है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द जो हैं अल्लाह के लिए हैं। सूरतुल फातिहा की इब्तिदा अल्लाह की हम्द से होती है, जिससे ये सिखाया जाता है कि अल्लाह हर हाल में लायक तारीफ है। रब्बिल आलमीन हमें यह समझाता है कि अल्लाह ही तमाम कायनात का परवरदिगार और हकीकी हाकिम है। इसका मतलब ये भी है कि हमें किसी और से उम्मीदें वाबस्ता करने की बजाय सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। रहमान रहीम, वो बहुत बड़ा मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। जो उसे मानते हैं उन पे भी रहम करता है, जो नहीं मानते उन पे भी रहम करता है। वो किसी पे जुल्म नहीं करता, वो अदल करता है, वो इंसाफ करता है। इसके बाद वो रहीम व करीम है। लेकिन उसकी रहमत में गाफिल नहीं हो जाना, उसकी रहमत के आसरे पे गुनाहों पे दलेर नहीं हो जाना। क्यों? वो कहता है मालिक यौमिद्दीन, मैं क़यामत के दिन का मालिक भी हूँ कि क़यामत के दिन हर इंसान को उसके अमाल का हिसाब देना होगा। इस तसव्वुर से हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। आगे देखें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये बंदे की तरफ से इखलास का इजहार हो रहा है। यूं समझ लें
کہ اس کی جو پہلی 3 آیات تھیں وہ اللہ کی حمد و ثنا پہ مشتمل تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تو یہ کہاں آئیں گی؟ یہ اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد آگے انسان جو ہے وہ اپنی حالت بیان کر رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یعنی کسی اور سے مدد نہیں مانگنی، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اس میں شرک کی نفی ہے اور اللہ کی عبادت کا حکم ہے۔ یہ کہہ کے آگے جو دعا آتی ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اس سیدھے راستے کی آگے ڈیفینیشن بھی کی ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیے، جن پر تیری نعمتیں آئیں، یعنی انبیاء کا راستہ، صالحین کا راستہ، اولیاء کا راستہ، اللہ کے نیک بندوں کا راستہ، کیونکہ کامیابی سے مراد دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اور آخری آیت اس کی ملاحظہ فرمائیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں سے بچنے کا حکم ہے جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو حق جان کر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور ولا الضالین، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو گمراہ ہو گئے، جو راستے سے ہٹ گئے، ان کا راستہ بھی نہیں دکھانا۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ ایک سورت نہیں بلکہ ایک مکمل دعا اور سبق ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی ربوبیت، اس کی رحمت، قیامت کے دن کی حقیقت، اخلاص، عبادت اور سیدھے راستے کی دعا سکھاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے معانی کو سمجھیں اور نماز میں اسے پوری توجہ سے پڑھیں، نماز میں توجہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس سورت کی تعلیمات کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائیں، ہمیشہ ہدایت کے طلبگار رہیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچ سکے۔ اللہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔